here, so in this video we have to discuss reaction of Grignard reagent. Grignard reagent किस तरीके से रिएक्ट करता है ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील अप करना है सारे हमारे Grignard reagent के क्वेश्चंस हैं कि Grignard reagent वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ, अमाइन के साथ, एसिड के साथ. तो आपको सबके साथ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस एक मेथड समझ जाओगे कि किस तरीके से कैसे हमारे को डील अप करना है, तो आप ये रिएक्शंस को इजीली कर लोगे. ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को. तो हमारे जो Grignard reagent है, सबसे पहले लिखो ये 4 तरीके की रिएक्शंस शो करता है. एक तो ये रिएक्ट करता है रिएक्शन विद कंपाउंड, इसे साथ साथ नोट करते जाओ अपनी कॉपी के अंदर. रिएक्शन विद कंपाउंड, इसी तरीके से यहाँ पे टेबल बना लेना, मतलब 4 पॉइंट डाल लेना. रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, वो उन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगी. इसके अलावा ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है. इसके साथ साथ हमारा Grignard reagent एक और रिएक्शन देता है, दैट इज इंसर्शन रिएक्शन. इतना क्लियर हो गया होगा कि Grignard reagent कौन कौन सी रिएक्शन देता है. तो इसे साथ साथ लर्न भी करते रहो. अब यहाँ पे देखो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है. अब यहाँ पे इसे आप ऐसे समझो जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, अल्कोहल है ये तो आपको पता ही है. इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि कौन सा हमारा वाटर है, अल्कोहल किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है. तो अब यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब है, जब हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्टिव हाइड्रोजन. और इस हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है. यहाँ पर भी देखो अमाइंस के अंदर अगर हम इसे पूरा इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से होगा. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है और इसका नेचर कैसा है, एसिडिक. तो ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन. इतना क्लियर हो गया. तो जो हमारा Grignard reagent है ये इस तरीके से 4 तरीके की रिएक्शंस देता है. तो एक एक करके हम इनके साथ डील अप करने वाले हैं. ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसी से रिलेटेड है. तो स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. तो एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा वाटर के पास प्रेजेंट है, अल्कोहल के पास भी प्रेजेंट है, अमाइंस के पास भी प्रेजेंट है एंड आल्सो यहाँ पे आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी क्या है हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है. अभी मैं इसको करवाऊंगी, पहले ये तीनों देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो Grignard reagent है RMgX है, तो R को हम यहाँ पे मिथाइल कंसीडर कर लें. ठीक है, CH3MgX और ये हमारा क्या हो गया Grignard reagent. और अब आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं. तो आपको ये नहीं लर्न करना कि वाटर के साथ ये मिलेगा, अल्कोहल के साथ ये मिलेगा, अमाइन के साथ ये मिलेगा. आपको बस एक बेसिक कंसेप्ट समझना है. और वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी हमारा कंपाउंड हो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन. क्या प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में चाहो तो, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हमारे को मिलता है प्रोडक्ट में. ठीक है, हाइड्रो, इससे चलो मैं लिख ही देती हूँ कार्बन. ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मिलेगा कैसे. अब पूरा मैकेनिज्म तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको किस तरीके से ट्रिक है या फिर आप बोल सकते हो कि किस तरीके से आपको इसे समझना है. अब यहाँ पे देखो जो भी आपको यहाँ पे ग्रुप लिखा होगा, एल्काइल जो भी ग्रुप होगा उस पर आपको एक हाइड्रोजन ऐड कर देनी है. कहाँ से आ रही है वो हाइड्रोजन, यहाँ से आ रही है. ठीक है, इसी सबस्ट्रेट से आ रही होगी. तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से इस पे ऐड कर दी मिथाइल ग्रुप पे, तो ये क्या हो गया, मीथेन बन गया. बचा हुआ जो सब्सटेंस है उसे मैग्नीशियम के साथ जोड़ दो. तो मैग्नीशियम पे X तो पहले से ही था और क्या बचा हुआ है यहाँ पे OH बचा हुआ है, यहाँ पे जोड़ दिया, हो गई रिएक्शन. अनदर एग्जांपल देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर से यही है, तो CH3MgX, तो यहाँ पे हमें फिर से इस पे मिथाइल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो फिर से क्या बन गया, मीथेन. अब बचा हुआ क्या है, मैग्नीशियम पे X तो पहले से ही है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप बचा, ये वाला ग्रुप बचा क्योंकि ये हाइड्रोजन तो यहाँ चली गई. तो यहाँ पे OR ग्रुप बचा, तो यहाँ पे OR अटैच कर दिया. बहुत ही सिंपल है. देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है. आपको सारी लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही. यहाँ पे फिर से ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल है, तो एक हाइड्रोजन हमने इसे दे दिया, तो फिर से मीथेन बन गया, हाइड्रोकार्बन हमारा फॉर्म हो गया. और बचे हुए को आपने जोड़ देना है. मैग्नीशियम पे X तो था ही और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन बचा होगा और एक हमारा ये R ग्रुप. ठीक है, हो गई रिएक्शंस. अब आगे चलते हैं. हमारा ये जो एसिड वाला एग्जाम्पल था इसको साथ डील करते हैं. तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव हाइड्रोजन का. तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, वही हाइड्रोकार्बन ही बनेगा. देखो इसे इस तरीके से लिख सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो एक्टिव हाइड्रोजन का एग्जांपल हो गया. फिर से यहाँ पे हमने ले लिया CH3MgX, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो इस पे आ जाएगा. यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप होगा आपको उसको एक हाइड्रोजन दे देना है इस सबस्ट्रेट से. तो यहाँ पे अब क्या बन गया, मीथेन. और बची हुई चीज़ को हमने फिर से जोड़ दिया. आई थिंक अब आप कर लोगे और समझ में भी आ गया होगा आपको. मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से, रिएक्शंस की हेल्प से बता दिया. तो यहाँ पे अब बचा क्या हमारा CO एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पर और है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से आ रहा है. इसे दोबारा से लिख देती हूँ. यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे क्या बचा हुआ, ये जितनी भी चीज़ है ना आपको इसे उठा करके इससे जोड़ देनी है बस मैग्नीशियम से. तो ये क्या है OCOR. ठीक है, हो गया.
अब देखो, अब हमारे को किसके साथ डील करना है कि नीचे वाले जो एग्जांपल है कि फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसिटाइल्डिहाइड, इनके साथ कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो ये किसके एग्जांपल है, हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। तो अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। तो ऊपर के 3 हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इस वाले पे आ गए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख लो और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेकर के चल रहे हैं CH3MgX, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन किस तरीके से होगी। अब यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो डेली 5 मिनट केमिस्ट्री के अंदर से जाकर के देख लो। उसके अंदर हमने ये डील किया हुआ है, पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया। इस वाली रिएक्शंस के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो मैंने वहाँ पे बताया था कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव, अब अगर ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गया तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आएगा। ध्यान रखना इसे, यहाँ पर तो हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। तो ये नेगेटिव आकर के इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो क्या होगा, H तो इस तरीके से ही रहा, ऑक्सीजन पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये इस तरह शिफ्ट होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मिथाइल ग्रुप, इतना क्लियर है। और ये हाइड्रोजन तो इस पर अटैच है ही। अब बचा क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो हमारे प्रोडक्ट बचे मैग्नीशियम पे X, और हमारे पास क्या बचा, बस इतना ही बचा अभी तो, मैग्नीशियम पे X हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो हमारे जो मैग्नीशियम है इस पे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये रिएक्शन यहाँ तक तो हो गई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पर अगर हम इसी रिएक्शन को क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आल्सो वाटर भी ऐड कर रखा हो, तो यहाँ तक तो पहले इतना होगा। अब वाटर के साथ रिएक्शन देखो कैसे होगी, वाटर हमारा किस तरीके से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इस तरीके से वाटर ब्रेक होता है, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे कौन सी वाली स्पीशीज जाएगी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला इस पे कैसे चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस पे कौन चला जाएगा, OH ग्रुप चला जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसको मैं, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन CH3H तो है ही, और ऑक्सीजन पे मैंने अभी आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, एल्कोहल मिल जाएगा जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलोंग विद वाटर। और हमारा जो Mg था, Mg पे X तो पहले से ही था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो वाटर का जो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया भी, तो यहाँ पे ये OH वाला इसके साथ अटैक हो करेगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब आपको एसिटाइल्डिहाइड वाला खुद ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और अगर नहीं आता है तो फिर प्ले करके इसको देखना, ठीक है। तो यहाँ स्पेस कम हो रहा था तो मैंने इसे सब रब कर दिया। अब देखो एसिटाइल्डिहाइड वाला किस तरीके से करेंगे, सेम है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। और आप देखो इसे पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे करोगे इसे, यहाँ पे हमें पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये CH3 आकर के इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो मैं इसे कर देती हूँ, आप इस समझ लो ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये यहाँ पे गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव था, तो इसने यहाँ पे आकर के अटैक किया। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से फॉर्म हुआ, RO नेगेटिव, H तो इस पे पहले से ही अटैच था और ये CH3 आकर के अटैच हो गया। और मैग्नीशियम पे X तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हम वाटर की प्रेजेंस पे करा रहे हैं तो ये फिर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हुआ होगा। आई थिंक बहुत सिंपल ही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो OH यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट हमारे क्या फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। अब आपको अगर लर्न ही करना है तो आप कैसे लर्न कर सकते हो कि जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसिटाइल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मली कि एल्डिहाइड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा रिएक्ट, तो वो क्या बनाता है, हमारा एल्कोहल फॉर्म करता है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये जो अब हमारे पास क्या बचा, कीटोन एंड ईस्टर। यहाँ पर भी हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और यहाँ पे भी हमारा एल्कोहल फॉर्म होता है, तो इसे भी मैं करके बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया अपना कीटोन, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgX, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है। तो अब यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पूरा शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आकर के इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमारा R हो गया,
है ना, कीटोन के जो ये R इस पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास इस पे क्या हो गया, यहाँ पे CH3 आकर के अटैक कर ही रहा है ना, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पे X तो पहले से अटैच है ही, तो यहाँ पे इस पे इस तरीके से छोड़ दूँ, और यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब आकर के वाटर अटैक करेगा, और वाटर हमने पढ़ा अभी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे H आकर के अटैक कर जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो, और यहाँ पे OH आकर के अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे किस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम X है एंड OH आकर के अटैक हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीटोन हो, यहाँ पर भी इसी तरीके से सेम इसी मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन चलेगी, और यहाँ पर भी ईस्टर के साथ भी ये क्या करेगा, हमारा अल्कोहल को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे डील कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और इंसर्शन रिएक्शन का। एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो देखो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। इस पर क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी की जगह ले लेना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे कि यहाँ पर Br है तो इसको हटा करके अपनी पोजीशन लगा देना, इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन कर देना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कभी चेंज नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हमारी सबस्ट्रेट की होगी वही हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की होगी। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है आपका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, आपको डिफरेंट लिख करके दे दें, और एक ऑप्शन आपका वहाँ पर जरूर होगा जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की सेम होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, सेम रहती है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो दे रखा है एल्कीन, एल्कीन के साथ हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये जो Br ग्रुप है ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब देखो किस तरीके से होगा। तो ये CH2 आपको कुछ नहीं करना, CH2 CH इसे ऐसी का ऐसी रहने दो, CH2 भी ऐसी का ऐसी रहेगा। बस इस Br की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला ये ग्रुप है मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। और बाकी अब मैग्नीशियम पे X तो था ही, और यहाँ पे से Br निकला तो Br यहाँ पर आकर के अटैक हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो एल्कीन के साथ है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो भी हमारा हेलोजन ग्रुप होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो आकर के अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का आपसे कोई पूछ ले कि हम कर क्यों रहे हैं, इस रिएक्शन का यूज क्या है। बन तो अब पहले भी एल्कीन थी, अभी भी देखो एल्कीन ही बन रही है, पर यूज क्या है, यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, हाइयर एल्कीन्स बन रही है। तो यहाँ पे आप देखो हाइयर एल्कीन का क्या मतलब है, देखो सबस्ट्रेट जो था तो यहाँ पे कितनी एल्कीन थी इसके पास, इसमें एल्कीन में कितने कार्बन थे, 1 2 एंड 3 कार्बन थे। लेकिन अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख रहे हो कि प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो अगर हमारे को नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्कीन्स के अंदर बढ़ाने हैं तो वहाँ पर हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इंसर्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे को क्या पढ़ना है, इंसर्शन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आपका ये एक होमवर्क है, आपको बताना है कि जब हमारा एल्काइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इससे आपको कमेंट करके बताना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखो यहाँ पे इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना है, इन्हें आपस में रिएक्ट करवाना है, इसे रिएक्ट करवाना और प्रोडक्ट बताना क्या फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट को जो भी फॉर्म आपके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा उससे आपको कमेंट करना है। फिर राइट आंसर जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमारे को लास्ट रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज इंसर्शन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Mg Br। ठीक है, अब हमारे को इंसर्शन का देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ इसके अंदर आकर के इंसर्ट हो रही होगी। तो ये जो इंसर्शन रिएक्शन है ये हमारी सल्फर के साथ शो करता है। अब ये क्या होता है, ये जो सल्फर है ये आकर के इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा, CH3 CH2 S मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। इतना समझ में आ गया। अब जब हम इस रिएक्शन को क्या करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है, अभी तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सिर्फ हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे। लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि वाटर तो हो और वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक कंडीशन जब होती है तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं H2O और H, या फिर आप इसे ऐसे भी देखोगे कि H3O पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको ये दिख जाए कहीं पर भी, इसका मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाटर
भी आप ऐड करा रहे हो और साथ साथ एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड करा रहे हो। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, तो देखो ये क्या फॉर्म होगा, इसे आपको बस यहाँ से इस तरीके से ब्रेक कर देना है। और वाटर कैसे ब्रेक हो रहा था हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पर H आकर के अटैच हो जाएगा और यहाँ पर OH आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 S एंड H, और यहाँ पे मैग्नीशियम पे Br तो है ही, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मरकैप्टेन या फिर थायो एल्कोहल्स। ठीक है, अब ये थायो एल्कोहल्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। नॉर्मल एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं, ROH को हम नॉर्मल एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं सिंपली। पर अगर सल्फर हो तो सल्फर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, थायो वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, इसलिए इसका नाम क्या है, थायो एल्कोहल। तो इंसर्शन रिएक्शन का आपको यूज़ समझ में आ गया कि थायो एल्कोहल्स की फॉर्मेशन करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आपको कैसी लगी है वो आप कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।